हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12 का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटाइजेशन को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने मैग्नेट का बेसिक कॉन्सेप्ट देखा था। हमने ये जाना था मैग्नेट्स क्या होते हैं, मैग्नेट की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की प्रॉपर्टीज यानी गुण क्या है। साथ ही साथ हमने ये जाना था कि मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, चुंबकीय बल क्या होता है। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र। बेसिकली अगर हम बात करें किसी मैग्नेट की, मान लीजिए आपके पास कोई मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, इसका यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ पोल। अब हम क्या करते हैं, हम कोई दूसरा मैग्नेट लेके आते हैं या आप कोई मैग्नेटिक मटेरियल लेके आते हैं, तो जिस रीजन पर वो दूसरा मैग्नेट या मैग्नेटिक मटेरियल इस मैग्नेट या इस चुंबक के मैग्नेटिक फोर्स को यानी चुंबकीय बल को एक्सपीरियंस करेगा, उस क्षेत्र को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या है, वह क्षेत्र जो कि चुंबक के आसपास का क्षेत्र है, जहां पर अगर आप दूसरा चुंबक या कोई मैग्नेटिक मटेरियल जैसे कि लोहा लेके आते हैं, तो वो मैग्नेटिज्म को एक्सपीरियंस करता है, चुंबक को अनुभव करता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है बेसिकली, magnetic field is defined as the region around a magnet in which force of attraction or repulsion produced by the magnet can be detected is magnetic field. चुंबकीय क्षेत्र को चुंबक के चारों ओर के क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसमें चुंबक द्वारा उत्पन्न आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का पता लगाया जा सके। चुंबकीय क्षेत्र यानी वह क्षेत्र, चुंबक के आसपास का वह रीजन जहां पर अगर हम कोई चुंबक लेके आते हैं तो वो फोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है, अब ये जो बल है, जैसे हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि ये कैसे हो सकते हैं, आपके आकर्षण बल भी हो सकता है, प्रतिकर्षण बल यानी रिपल्सिव फोर्स भी हो सकता है। अगर हम बात करें मैग्नेट की, मान लीजिए मैग्नेट है और इसके साउथ पोल के पास हम मैग्नेट का साउथ वाला सिरा लेके आते हैं, या फिर मैग्नेट के नॉर्थ पोल के पास अगर हम नॉर्थ वाला सिरा लेके आते हैं, तो क्या होता है, ये जो दो मैग्नेट्स हैं ये आपस में जो है प्रतिकर्षित होते हैं यानी रिपल्सन फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो लाइट जो पोल्स होते हैं यानी एक समान जो ध्रुव होते हैं, वो क्या करते हैं, वो आपस में एक दूसरे से दूर भागते। वहीं इनकी जगह अगर हम विपरीत पोल रखें, ऑपोजिट पोल्स को अगर लेके आए, मान लीजिए साउथ पोल के पास हम नॉर्थ पोल को लेके आते हैं और नॉर्थ के पास हम साउथ पोल को लेके आते हैं, यानी दक्षिणी ध्रुव के पास उत्तरी ध्रुव को लेके आते हैं, उत्तरी ध्रुव के पास दक्षिणी ध्रुव को लेके आते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, ये आपस में एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होते हैं यानी आकर्षित होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं। तो ये भी हमें क्या पता है, ये हमने पढ़ा है, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया है। तो जो अनलाइक पोल्स होते हैं यानी जो असमान ध्रुव होते हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये वह क्षेत्र जहां पे ये प्रतिकर्षण और आकर्षण दूसरा जो आपका मैग्नेट है वो महसूस कर पा रहा है, वही रीजन, वही फील्ड को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि यह वह क्षेत्र होता है जहां पर कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल, चाहे आपका चुंबक है चाहे लोहा है, वो अट्रैक्शन या रिपल्शन को एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, तो आप इसे नोट, यहाँ पे हमने मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र का कॉन्सेप्ट देखा, मैग्नेट के देखा। अब पिछले लेक्चर में हमने एक और बात की थी, हमने ये कहा था कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेसिकली, ठीक है, जैसे आपके इलेक्ट्रॉन्स है या प्रोटॉन्स है, बेसिकली चार्ज पार्टिकल की जब हम बात करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो भी अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करते हैं, ये
हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था। और हमने ये भी देखा था या पिछले लेक्चर्स या जो आपकी प्रीवियस क्लासेस हैं उनमें आपने क्या देखा है कि अगर किसी कंडक्टर से धारा प्रवाहित हो रही है, करंट फ्लो कर रही है, तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ मैग्नेटिज्म भी प्रोड्यूस हो। हमने क्या क्या देखा था? हमने ये देखा था कि अगर आपके पास कोई स्ट्रेट वायर है, एक सीधा तार है, इससे धारा प्रवाहित होती है तो इसके चारों तरफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो। इसी तरीके से अगर हम बात करें सोलोनॉइड की, तो मान लीजिए ये आपके पास क्या है, सोलोनॉइड है। तो सोलोनॉइड से जब करंट पास होती है तो सोलोनॉइड एक बार मैग्नेट की तरह व्यवहार करता है और इसके चारों तरफ भी मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो। यानी बेसिकली अगर हम मैग्नेट की बात करते हैं तो मैग्नेट के चारों तरफ का रीजन जहां पर दूसरा मैग्नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन को महसूस करता है उसको हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। इसी तरीके से हम अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है, कोई चालक है जिससे धारा प्रवाहित हो रही है तो इसके चारों तरफ भी मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो। ठीक है, यानी कि एक आपके पास करंट कैरिंग वायर है जिसके चारों तरफ क्या हो रहा है, आपकी फील्ड उत्पन्न हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि हमने क्या डिस्कस किया है कि जब करंट किसी भी जो है आपकी कंडक्टर है, चालक है, उससे फ्लो करता है तो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करता है और इस तरीके से आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी विद्युत चुंबक बनता है। तो यानी इसके चारों तरफ भी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगी जो कि क्या करेगी, अगर इसके पास अगर आप कोई भी, जैसे आपके पास कोई भी आपके पास चार्ज पार्टिकल है उसको आप लेके आते हैं, या दूसरा अगर आप कंडक्टर ले लेते हैं जिससे क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, तो ये भी क्या करेगा, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन महसूस करेगा। ठीक है, अब अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने क्या बात की थी, हम चार्जेस के बारे में बात की थी, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बारे में बात की थी, ऋणात्मक आवेश और धनात्मक आवेश की बात की थी। और हमने क्या देखा था कि जो धनात्मक आवेश होता है इसकी जो फील्ड लाइंस होती है वो आपकी बाहर की ओर होती है। वहीं हमने क्या देखा था, नेगेटिव में क्या होती है, अंदर की ओर, यानी फील्ड लाइंस अंदर की ओर जाती है कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो फील्ड लाइंस आपकी क्या होती है, अंदर की ओर जाती है, ये हमने देखा। अब हमने ये भी देखा था कि जब आपके चार्जेस होते हैं और मान लीजिए हमारे पास कोई चार्ज है, ठीक है, आपके पास कोई चार्ज है, कोई पॉजिटिव चार्ज है, और ये क्या करता है, जो ये चार्जेस होते हैं ये अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करते हैं। अगर हम यहाँ पर इसके पास मान लीजिए हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे हम किसी क्यू नॉट चार्ज को इन्फिनिटी से लाते हैं, कहाँ से लाते हैं, अनंत से लाते हैं, तो क्या होता है, ये जो चार्ज है वो भी क्या करता है, फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। और जिस एरिया तक ये चार्ज के आसपास ये जो पॉजिटिव यूनिट चार्ज है वो फोर्स यानी बल को महसूस करता है, उस रीजन को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था F इक्वल्स टू क्यू नॉट ई, जहाँ पे F क्या था आपका, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी जो आपका स्थिर विद्युत बल है वो, ई क्या है आपका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र। तो आपका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि अगर कोई कंडक्टर है उससे करंट फ्लो हो रही है, तो करंट फ्लो होती है तो क्या होता है, फिर इलेक्ट्रिसिटी तो प्रोड्यूस होता ही है, साथ ही साथ मैग्नेटिज्म भी प्रोड्यूस होता है, चुंबकत्व भी उत्पन्न होता है। अब ये जो चुंबकत्व है इसको हम वेक्टर फॉर्म में शो करते हैं बी से, किससे शो करते हैं, वेक्टर बी से। और अगर हमारे पास बहुत सारे ऐसे जो है, मान लीजिए बहुत सारे कंडक्टर्स है जिनसे करंट फ्लो हो रहा है और उनका अगर जैसे एक पहला कंडक्टर से जो करंट फ्लो हो रहा है उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो रही है वो B1 है, इसी तरीके से दूसरे कंडक्टर के कारण B2, तीसरे के कारण B3, चौथे के कारण B4। तो जो टोटल आपका
मैग्नेटिक जो जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है या जो आपका मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है, टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है वो आपका हो जाएगा B इक्वल्स टू B1 प्लस B2 प्लस B3, यानी ये सबका क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो B है वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, ठीक है, या मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि जब हम क्या करते हैं, जब हम किसी भी जो आपके पास चार्ज पार्टिकल है उसको हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराते हैं, तो इस कारण जो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है वो कितना। मान लीजिए हमारे पास जो है एक आपके पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, चार्ज मूव करता है, चार्ज पार्टिकल गति कर रहा है, उसकी जो वेलोसिटी है, उसका वेग जो है वो यहाँ पे ओ एम दिशा पर है। ठीक है, यहाँ पे आपका v है, जो ओ एक्स है वो आपका b यानी मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन को दिखा रहा है। ठीक है, और ये जो ओ जेड की तरफ जो आपका ये वेक्टर है, ये आपको क्या दिखा रहा है, एफ यानी फोर्स। ठीक है, हम इनको नाम दे देते हैं एम एन। ठीक है, तो ये आपका किसको दिखा रहा है, ओ एम वेलोसिटी को यानी वेग को, v को। ओ एन क्या दिखा रहा है, b यानी मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। ओपी क्या दिखा रहा है, बल को यानी फोर्स। अब अगर ये आपको आपके पार्टिकल की वेलोसिटी को दर्शा रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड को दर्शा रहा है, फोर्स को दर्शा रहा है, तो अगर हम बात करें ओ एन की, तो ओ एन आपका क्या हो जाएगा, अगर आप इसे स्प्लिट करें, ठीक है, इसके जो अगर आप ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे, त्रिकोणमिति लगाएंगे, तो ओ एन क्या हो जाएगा आपका, v cos थीटा, और ओ क्यू जाएगा आपका v sin थीटा। ठीक है, ओ क्यू हो जाएगा v sin थीटा, ओ एन हो जाएगा v cos थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से सबसे पहले आपका डायग्राम बनेगा। ठीक है, अब अगर हम बल की बात करें, इस केस में अगर आपका जो है चार्ज पार्टिकल है वो यहाँ पे मूव कर रहा है, तो वो यहाँ पे कुछ फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, बल को एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, तो आप लिखेंगे, आप लिखेंगे लेट अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल बी मूविंग in the magnetic field B and with a velocity, magnetic field B with a velocity V। मान लीजिए एक धनात्मक आवेश Q चुंबकीय क्षेत्र में v वेग से गति करता है। ठीक है, आप साथ साथ नोट करते रहेंगे। लेट द एंगल बिटवीन v एंड b बी थीटा। ठीक है, आप इसे नोट करते रहेंगे साथ साथ में। मान लीजिए v और b के बीच में
थीटा कोण है। ठीक है, तो हमने क्या माना कि v और b के बीच में जो कोण है वो कितना है, थीटा। थीटा कोण है तो ये आपका v cos थीटा हो जाएगा OL, और OQ क्या हो जाएगा आपका v sin थीटा। ठीक है, अब हम क्या कहते हैं, अब ये जो फोर्स है, जो बल है, ठीक है, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, द फोर्स, आप लिखेंगे द फोर्स डिपेंड्स अपॉन, यानी बल निर्भर करता है, किस किस पे निर्भर करता है, पहला है F बराबर, सॉरी F जो होगा वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q पर। ठीक है, Q क्या है, चार्ज, यानी फोर्स किस पे निर्भर कर रहा है, पहले चार्ज पे निर्भर कर रहा है, Q क्या है, चार्ज, फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट, फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, B पर, मैग्नेटिक फील्ड पर। ठीक है, ये आपकी दूसरी इक्वेशन होगी। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि हमने क्या कहा, यहाँ पर क्या है, B आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, और यहाँ पर आपका जो है चार्ज, यानी Q चार्ज या Q आवेश जो है मूव कर, उस पे जो इफेक्ट पड़ेगा या जो उस पे जो फोर्स उस पे होगा वो किसके कारण होगा, एक उसके खुद के चार्ज के कारण, उसका चार्ज कैसा है, दूसरा कितनी मैग्नेटिक फील्ड उस पे लग रही है, तीसरा उसका वेग, यानी उसका वेग कितना। ठीक है, तो वेग का जो कोऑर्डिनेट होगा वो आपका होगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V sin थीटा। ठीक है, तो किस किस का डिपेंड कर रहा है, F B पे डिपेंड कर रहा है, V sin थीटा, और आपका चार्ज, यहाँ पे आपका साइन आएगा। ठीक है, सॉरी कॉस आएगा। ठीक है, तो Q के ऊपर, V के ऊपर, और V cos थीटा। ठीक है, B V cos थीटा, ठीक है, और Q के ऊपर डिपेंड। ठीक है, तो V cos थीटा, B, और F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V sin थीटा होगा। ठीक है, Q होगा, B होगा, और V sin थीटा। ठीक है, अब तीनों को अगर हम ले लें, यानी आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, F आया आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, B V sin थीटा। ठीक है, V sin थीटा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा V sin थीटा के। ठीक है, Q B V sin थीटा, तो आप लिख सकते हैं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q B क्रॉस, या आप लिख सकते हैं F इज इक्वल्स टू K Q B क्रॉस, जहाँ पे K क्या है आपका, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, तो आप इस तरीके से लिख सकते। अब यहाँ पे अगर हम K को लिख लें बराबर 1 के, क्योंकि क्या है आपका कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, से आप क्या कहते हैं, स्थिरांक कहते हैं बेसिकली। तो आपके पास जाएगा F इक्वल्स टू Q V क्रॉस B, या आप इसे लिख सकते हैं, और F इक्वल्स टू Q V B साइन थीटा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला। अब हम बात करते हैं, हमारे पास फॉर्मूला है F इक्वल्स टू Q B B साइन थीटा। मान लीजिए हमारा जो Q है, यानी जो आवेश है, वो अगर 1 हो, यानी चार्ज 1 हो, 1 कूलम, और वेलोसिटी भी क्या हो, 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और जो थीटा एंगल है, ठीक है, थीटा एंगल कितना है आपका, 90 है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, साइन 90 डिग्री हो जाएगा 1। तो इस केस में क्या हो जाएगा, जो आपका F होगा वो बराबर हो जाएगा B के।
F बराबर B की हो जाएगा। कब हो जाएगा? जब चार्ज आपका 1 कूलम होगा, ये आपका मीटर पर सेकंड में, वेलोसिटी 1 मीटर प्रति सेकंड होगी और साइन थीटा जो है आपका 1 होगा। तो इस केस में F बराबर B हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं केस की, जिसमें क्या होता है, आपका जो थीटा है, थीटा बराबर है 0 डिग्री के या 180 डिग्री। अब अगर केस फर्स्ट की बात करें, जहां पे थीटा जो है वो 0 है या 180 डिग्री है, तो साइन 0 डिग्री बराबर होता है आपका साइन 180 डिग्री के, जो कि कितना होता है आपका 0 हो। तो यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया, तो आपका F हो जाएगा F इक्वल्स टू क्यू वी बी 0, यानी F क्या हो गया आपका, बराबर 0 हो। अब इस केस की अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें कि थीटा जो है आपका क्या हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, थीटा 0 हो गया, तो 0 हो गया है, इसका अर्थ क्या है कि जो थीटा जो है, जो आपका थीटा है वो 0 है या 180 डिग्री है, यानी कि जो आपका पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड की विपरीत दिशा में मूव कर, ठीक है, विपरीत दिशा में मूव कर रहा है, ठीक है, उसकी दिशा में मूव नहीं कर रहा है, जिस कारण फोर्स क्या हो गया, 0 हो। नेक्स्ट है ठीक है, तो ये केस 1 हो गया। अब हम बात करते हैं केस 2। केस 2 की अगर हम बात करें, तो इस केस में हम क्या करते हैं, हमारा जो वेलोसिटी है उसे हम 0 ले लेते हैं, यहाँ पे हमने वेलोसिटी 0 लिया है, यानी F इक्वल्स टू जाएगा Q इंटू 0 V साइन थीटा, यानी F क्या आ गया आपका, 0 आ गया। तो इसका अर्थ क्या है, V वेलोसिटी 0 है, यानी जो आपका पार्टिकल है वो किस में है, रेस्ट की पोजीशन में। आप लिखेंगे आवेश स्थिर अवस्था में है या विराम अवस्था में है, यानी चार्जेस एट रेस्ट। ठीक है, तो जब आपके चार्ज रेस्ट पे होंगे तभी भी आपका जो फोर्स होगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो केस हो गए। तीसरे केस की अगर हम बात करें, तो तीसरे केस में अगर आपका जो थीटा एंगल है वो अगर 90 डिग्री हो जाए, ठीक है, 90 डिग्री हो जाए, यानी कि आपकी जो वेलोसिटी है और जो बी है इनके बीच का एंगल क्या हो जाए, 90 डिग्री का हो जाए, तो क्या होगा, तो आपका हो जाएगा F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन 90 डिग्री। साइन 90 कितना होता है आपका, 1 होता है, तो ये हो जाएगा आपका F। तो F क्या आ जाएगा, F होगा आपका मैक्सिमम। ठीक है, तो F आपका मैक्सिमम हो जाएगा, यानी बल कितना हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कुछ इस तरीके से कुछ केसेस यहाँ पे बने, आप इसे नोट करें। जो हमने अभी पढ़ा उसको हम एक बार देख लेते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन क्यू बी बी, यानी जो फोर्स है, बल जो है, किस पे निर्भर कर रहा है, क्यू बी बी, चार्ज ऑफ द पार्टिकल, वेलोसिटी एंड द मैग्नेटिक फील्ड। क्यों आपका फॉर्मूला आया F इक्वल्स टू क्यू बी बी साइन थीटा।
तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो F है फोर्स है वो Q के ऊपर निर्भर कर रहा है, यानी चार्ज के ऊपर निर्भर कर रहा है। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? वेलोसिटी के यानी वेग के ऊपर और मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स ऑन ए नेगेटिव चार्ज इज ऑपोजिट टू दैट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। और अगर यहाँ पे तो हमने क्या लिया है? पॉजिटिव चार्ज लिया है, लेकिन मान लीजिए हम ऐसे चार्ज को लेते हैं, ऐसे आवेश को लेते हैं जिसका जो चार्ज है, उसका जो आवेश है वो ऋणात्मक है, तो इस केस में जो फोर्स होगा वो ऑपोजिट हो जाएगा, यानी विपरीत। ठीक है, यानी अगर आपका Q क्या हो जाएगा? अगर प्लस Q की जगह माइनस Q लेते हैं तो ये बिल्कुल चेंजेस आपके आ जाएंगे। यहाँ QVB तथा B, QV तथा B कण के आवेश, वेग तथा चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करता है। ऋणावेश पर लगने वाला बल धनावेश पर लगने वाले बल के विपरीत होता है। तो इस बात को आपको ध्यान देना है कि जो ऋणात्मक या ऋणावेश होगा और जो धनावेश होगा, इनके जो बल होंगे वो विपरीत। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्स की दिशा क्या है, बल की दिशा क्या है। अब अगर हम इसे एक प्लेन में देखें, ठीक है, प्लेन में अगर हम रखते हैं और जो आपका बी है आप देख सकते हैं प्लेन में है और वी आपका इस दिशा में है थीटा एंगल के साथ, तो जो आपका फोर्स होगा, जो बल होगा वो ऊपर की ओर कब लगेगा? जब आपका आवेश कैसा होगा? धनात्मक होगा। ठीक है, धनात्मक आवेश है तो फोर्स आपका ऊपर की ओर लगेगा। इसी तरीके से अगर हम ऋणावेश की बात करें, नेगेटिव चार्ज आपके पास होगा, तो ये अगर मान लीजिए नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, आपका B इस डायरेक्शन में है, B इस दिशा में है, तो जो फोर्स होगा वो आपका नीचे की ओर लगेगा। ठीक है, तो जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि ऑपोजिट हो जाते हैं फोर्स, तो कुछ इसी तरीके से होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे फोर्स है। द मैग्नेटिक फोर्स Q V क्रॉस B इंक्लूड अ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक। अब बेसिकली क्या कहा जा रहा है कि हम जैसे जानते हैं कि जो फोर्स है F जो है बराबर है Q V क्रॉस B के। ठीक है, हमने अभी डिस्कस किया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कहा? F बराबर Q V क्रॉस B। तो जो V क्रॉस B होगा इसके परपेंडिकुलर फोर्स की डायरेक्शन है। द वेक्टर प्रोडक्ट मेक्स द फोर्स ड्यू टू magnetic field vanishes become zero if velocity and magnetic field are पैरेलल और एंटी पैरेलल। अब जैसे हमने अभी डिस्कस किया था, हमने जो है डिटेल में लिख के डिस्कस किया, क्या कहा जा रहा है बेसिकली कि मैग्नेटिक फील्ड जो है, यानी जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है वो जीरो हो जाएगी। जीरो कब होगी? जब मैग्नेटिक फील्ड जो है और वी जो है वो क्या होंगी? पैरेलल या एंटी पैरेलल होंगी। पैरेलल या एंटी पैरेलल होंगी, यानी आपका जो ये वाला केस है जिसमें हमने थीटा को 0 और 180 डिग्री लिया है, तो इस केस में क्या हो रहा है? थीटा में क्या है? पैरेलल है, ठीक है, समानांतर है, और 180 में क्या है? एंटी पैरेलल है। ठीक है, इसी को हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाता है? आपका जो फोर्स है वो जीरो हो जाता है। द फोर्स एक्ट इन अ साइडवे डायरेक्शन, यानी जो फोर्स है वो कहाँ पे एक्ट करता है? द फोर्स एक्ट ऑन अ साइडवे डायरेक्शन, यानी साइड में एक्ट करता है, परपेंडिकुलर टू बोथ द वेलोसिटी, दोनों वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। इट्स डायरेक्शन इज गिवन बाय स्क्रू रूल और राइट हैंड रूल फॉर वेक्टर प्रोडक्ट। और यहाँ पे हम स्क्रू रोल की मदद से इसका जो है डायरेक्शन। अब जब यहाँ पे हमने बात क्या की कि जब 0 या 180 डिग्री का होता है दोनों के बीच में एंगल, तो क्या हो जाता है? आपका फोर्स वैनिश। चुंबकीय बल Q V क्रॉस B वेग तथा चुंबकीय क्षेत्र का एक सदिश गुणनफल होता है। सदिश गुणनफल चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल के समाप्त शून्य कर देता है। यह तब होता है जब बल, वेग, चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत होता है किसी दिशा में। जब वेग तथा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक दूसरे के समानांतर या प्रति समानांतर होती है, इसकी दिशा सदिश गुणनफल, क्रॉस गुणनफल के लिए चित्र, जैसे कि आपके यहाँ चित्र में दर्शाया गया है, के अनुसार पेंच नियम अथवा दक्षिण हस्त नियम द्वारा प्राप्त हो। तो बच्चों, आज हमने ये देखा कि जो आपकी किस प्रकार से
अगर हम किसी पार्टिकल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तो किस तरीके से वो फोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं, उस पे जो बल लगता है वो किस प्रकार से जो मैग्नेटिक फील्ड है यानी चुंबकीय क्षेत्र, उसकी जो वेग है, और वेग के साथ साथ जो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है, वेग है, और जो उसका चार्ज है यानी आवेश है, उसके ऊपर वो किस प्रकार से निर्भर करता है, ये भी हमने देखा। आई होप आपको ये डेरिवेशन समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है बाइट-सेवर्ट लॉ को डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस